बॉलीवुड हो या टॉलीवुड, क्रिकेटर हो या कोई टेनिस प्लेयर, ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं होते। अपने जबरदस्त फैन फॉलोइंग के लिए ये जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी चकाचौंध वाली दुनिया इनके लिए अभिशाप भी बन जाती है। प्यार, मोहब्बत और इश्क का बुखार जब परवान चढ़ता है तो अच्छे अच्छे लोगों को अपने गिरफ्त में कर लेता है। इस प्यार की खातिर लोग 7 समंदर भी पार करने से नहीं कतराते। लेकिन सोचिए, जब यही प्यार आपकी मजबूरी बन जाए तो क्या हो। आज हम क्रिकेट की दुनिया से कुछ ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे शायद आप में से कम ही लोग जानते हों। आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला ये प्लेयर किसी समय में सुसाइड करने की सोच रखता था। जी हाँ, आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक अपनी जिंदगी से इस कदर रूठ गए थे कि अपनी जान लेने की योजना बनाने लगे। लेकिन लाइफ के उस मोड़ पर भी ऊपर वाले ने उन्हें बचाने के लिए किसी फरिश्ते को भेजा था, जिसने दिनेश को डिप्रेशन से बाहर आने में न सिर्फ मदद किया बल्कि कार्तिक को फिर से करियर में बनाने के लिए तैयार भी किया। दरअसल साल 2007 में दिनेश कार्तिक ने अपनी बचपन की फ्रेंड निकिता वंजारे के साथ 7 फेरे लिया था, जिसके बाद दोनों की लाइफ खुशहाल चल रही थी। इसी बीच कई पार्टियों में भी ये साथ जाते और कई क्रिकेटरों से मिलते जुलते थे। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से निकिता की बिहेवियर में लगातार बदलाव आने लगा। कार्तिक को निकिता का बिहेवियर बदला बदला देख शक होने लगा, लेकिन दिनेश ने इसकी भनक तक किसी को नहीं होने दी। अचानक एक दिन निकिता ने कार्तिक से कुछ ऐसा कहा कि उसके कान खड़े के खड़े रह गए। दरअसल निकिता ने बताया कि वो क्रिकेटर मुरली विजय के बच्चे की मां बनने वाली थी। मैं मुरली विजय के बच्चे की मां बनने वाली हूँ और अब मुझे तलाक चाहिए। आपको बता दें कि कुछ साल से मुरली विजय और निकिता का अफेयर चल रहा था। ये बात कार्तिक को छोड़ सभी खिलाड़ियों को पता थी। वहीं निकिता ने जब मुरली और इस सच्चाई के बारे में बताया तो कार्तिक को पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर तो इस सच्चाई ने दिनेश को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। इसके साथ ही निकिता ने कार्तिक से तलाक लेने की बात कही और साल 2012 में दोनों के बीच तलाक भी हो गया। निकिता ने तो मुरली के साथ अपना घर बसा लिया और खुशी खुशी दोनों साथ रहने लगे। लेकिन प्यार का मारा दिनेश अब देवदास के रूप में रहने लगा, ना किसी से मिलना जुलना और ना ही घर से बाहर निकलना। इतना तक कि जिम भी जाना बंद कर दिया और खामियाजा ये हुआ कि अपने करियर के सबसे निचले पायदान पर जा गिरा। लाख मनाने समझाने के बाद भी दिनेश को कोई असर नहीं हुआ और वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। इतना तक कि कार्तिक ने तो अपनी जिंदगी ही खत्म करने की सोची, सुसाइड का प्लान बनाने लगा था। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। हुआ भी वही जो वो चाहता था। वो कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। अब दिनेश कार्तिक की जिंदगी में भी सवेरा होने वाला था। दरअसल दिनेश ने अपनी ट्रेनिंग तक छोड़ दी थी, जिससे उनके ट्रेनर को चिंता हुई और वो इनके घर पहुंच गए। लेकिन वहां ट्रेनर ने देखा कि कार्तिक देवदास की तरह दाढ़ी बढ़ाए हुए घर के कोने में बैठे थे। ये देख ट्रेनर को बहुत दुख हुआ। फिर ट्रेनर ने उनको जोर देकर कहा कि वो अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू करें। कार्तिक जैसे तैसे मान गए और जिम जाने लगे। फिर तो जिम में ही दिनेश की जिंदगी ने फिर से नया मोड़ लिया और उनकी मुलाकात दीपिका पल्लिकल से हुई। इसके बाद दीपिका और दिनेश की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। वहीं कार्तिक नेट्स पर दोबारा प्रैक्टिस करने लगे और घरेलू मैचों में भी रन बनाने लगे। इस सब के बीच दीपिका ने कदम कदम पर उनका साथ दिया और हौसला बढ़ाया। दिल के टूटे कार्तिक के दिलो दिमाग में अब दीपिका घर कर गई थी। दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। उसके कुछ दिनों बाद ही दोनों ने शादी रचा ली। आपको बता दें कि साल 2021 में दीपिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अब दोनों की लाइफ खुशहाल गुजर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।